किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई। जहां गुलाबगंज की बंद पड़ी कृषि उपज मंडी में आज फिर से रौनक लौट आई। जहां विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन फसल नीलामी की शुरुआत की और किसानों के चेहरों पर खुशियां लौट आई। देखिए खास रिपोर्ट। कई वर्षों से बंद पड़ी गुलाबगंज कृषि उपज मंडी में आज ऐतिहासिक पल देखने को मिला। यहाँ विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद किसानों की फसल नीलामी की शुरुआत की। मंडी में पहुंचे किसानों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की गई। किसानों और व्यापारियों में उत्साह का माहौल दिखा, क्योंकि मंडी के पुनः शुरू होने से अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए विदिशा या फिर बासोदा तक नहीं जाना होगा। मंडी में नीलामी के शुभारंभ के बाद हर शुक्रवार की तरह विधायक मुकेश टंडन जन सुनवाई में भी पहुंचे। जन सुनवाई में एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रामीणों की कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। विधायक ने कहा, हमारी प्राथमिकता किसानों को उनके घर के पास ही बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मंडी के शुरू होने से अब किसानों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और उनकी मेहनत का सही मूल्य उन्हें यही मिलेगा। आज ग्यारसपुर तहसील गुलाबगंज के आसपास के सभी ग्रामवासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। आज से गुलाबगंज मंडी में नीलामी फिर से प्रारंभ हो गई। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अभिनव योजना भावांतर की नीलामी भी आज यहाँ पर प्रारंभ हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान और डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की लगातार प्रयास है कि खेती लाभ का धंधा बने। इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारे जो आसपास गुलाबगंज के आसपास के जो किसान भाई थे, जिनको या तो बासोदा मंडी जाना पड़ता था या विदिशा मंडी जाना पड़ता था और उपज बेचने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था, प्रत्येक शुक्रवार को नीलामी गुलाबगंज मंडी में प्रारंभ आज से हुई है। मैं सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने लगभग 20 वर्ष बाद किसानों के लिए ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई है। साथ में किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि भावांतर की सरकार की योजना, इसका लाभ जरूर लें और समय रहते हुए अपनी उपज मंडी में बेचें ताकि आपको भावांतर योजना का लाभ मिल सके। मैं एक बार पुनः सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। कृषि उपज मंडी की दोबारा शुरुआत से न सिर्फ किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ी, बल्कि गांवों में आर्थिक गतिविधियों को भी नया बल मिला। किसानों का कहना है कि अब वे अपनी उपज पास में ही बेच सकेंगे और समय तथा पैसा दोनों की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, गुलाबगंज।